फ्रेंड वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का पार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड रिक्वायरमेंट 2023। यस फ्रेंड, गवर्नमेंट जॉब लेके आ गई हूँ। यहाँ पे बेसिकली 200+ वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिलेगा। इंडिया के अंदर एनी स्टेट अप्लाई कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, नो फीस। ओके, एग्ज़ाम भी नहीं होगा, नो एग्ज़ाम, डायरेक्ट तुम्हारा सिलेक्शंस होने वाले। थोड़ा सा डिटेल्स में इन दिस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशंस क्या मांगा है, ओके, सारे डिटेल्स इन दिस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। करने से पहले एक चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ, दिस इज माय यूट्यूब चैनल जॉब गो फॉर यू। जिन लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, यहाँ पे जो रेड कलर का दिखाई देगा यहाँ पे जाके क्लिक कर देना। इसमें क्या होगा, तुम्हारा सब्सक्राइब हो जाएगा। आफ्टर दैट यहाँ पे जो बेल आइकन है यहाँ पे जाके क्लिक करके उसके बाद तुम्हारा जो ऑल है यहाँ पे जाके क्लिक कर देना। इसमें क्या होगा, तुम्हारे सारे नोटिफिकेशन तुमको दिखाई देगा। जितने सारे मैं वीडियो अपलोडेड करेंगे सारे नोटिफिकेशन तुमको दिखाई देगा। ओके, तो फ्रेंड बेसिकली यहाँ पे तुम्हारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जैसे यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। बेसिकली यहाँ पे पोस्ट के बारे में देखेंगे तब तुम्हारा टेक्निकल ऑफिसर के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकल के आ रहा है, बट तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट चुअल जॉब है। 1 ईयर्स बेसिकली तुम्हारा ड्यूरेशंस रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट टाइम जो बेसिकली है 1 ईयर्स। उसके बाद एक्सटेंड भी कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर परफॉर्मेंस एंड तुम्हारा प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट जैसा होगा और उसके साथ तुम्हारा परफॉर्मेंस जैसा होगा, उसके ऊपर डिपेंड करके एक्सटेंड कर सकते हैं। बट अभी जैसा निकल के आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो ड्यूरेशंस मेंशन कर दिया 1 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे बेसिकली 200 वैकेंसीज यहाँ पे निकल के आ रहा है। फ्रेंड यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो, और अलग कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में मेंशन कर दिया, जनरल, SC ST OBC। नेक्स्ट जो पॉइंट है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बारे में देखेंगे तब तुम्हारा बेसिकली 60% मार्क्स होना चाहिए तुम्हारा एग्रीगेट में। BE BTech कंप्लीट करना चाहिए। ब्रांच के बारे में देखेंगे CSE, IT, ECE, EEE, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशंस ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं, बट मिनिमम तुम्हारे पास 1 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड एक्सपीरियंस के बारे में भी यहाँ पे डिटेल में मेंशन कर दिया। ओके, सैलरी के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे मेंशन करके बता दिया, जैसा फर्स्ट ईयर में तुमको बेसिकली 25,000 पर मंथ, सेकेंड ईयर में 28,000 पर मंथ, थर्ड एंड फोर्थ ईयर में बेसिकली 31,000 पर मंथ तुमको मिलने वाले हैं। उसके साथ अदर्स बेनिफिट भी इंक्लूडिंग होगा, जैसा तुम्हारा मेडिक्लेम, देन तुम्हारा PF, TA, DA, ओके, और उसके साथ पेड लीव भी यहाँ पे इंक्लूडिंग होगा। ओके, एज रिलैक्सेशंस भी मिलेगा, जैसा OBC के लिए 3 ईयर्स, ओके, SC ST के लिए 5 ईयर्स, ऐसा करके तुम्हारा एज रिलैक्सेशंस भी मिलेगा। क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी है तो एज रिलैक्सेशंस तो मिलता है, सो यहाँ पे भी एज रिलैक्सेशंस मिलेगा। नाउ आते हैं हाउ टू अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट तुमको इंटरव्यू अटेंड करना पड़ेगा। सो बेसिकली यहाँ पे दिस इज़ द एड्रेस, दिस एड्रेस में जाके तुमको इंटरव्यू अटेंड करना पड़ेगा। इंटरव्यू जो होगा बेसिकली हैदराबाद लोकेशंस में, और वॉकिंग इंटरव्यू का डेट भी मेंशन कर दिया, जैसा 11 जनवरी 2023 तुम्हारा बेसिकली वॉकिंग इंटरव्यू होगा। और वॉकिंग इंटरव्यू के टाइम में क्या करना पड़ेगा यहाँ पे मेंशन कर दिया, जैसा रिपोर्टिंग टाइम बेसिकली जो है तुम्हारा 9 AM। सो 9 AM तुमको रीच करना पड़ेगा। ओके, और पहले क्या करना पड़ेगा, तुमको एक एप्लीकेशन फॉर्म है, सो मैं बता देंगे क्या एप्लीकेशन फॉर्म है। उसके साथ तुम्हारा रेज्यूम अटैच करके जितने सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ तुमको यहाँ पे मेंशन कर दे, जैसा तुम्हारा सर्टिफिकेट 10th का सर्टिफिकेट फॉर द डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए है, आइडेंटिटी प्रूफ दैट्स मीन गवर्नमेंट ID प्रूफ दैट्स मीन आधार और पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, ऐसा करके सारे डॉक्यूमेंट तुमको क्या करना पड़ेगा, सेल्फ अटेस्टेड करके तुमको बेसिकली रिपोर्टिंग टाइम के टाइम में तुमको बेसिकली भेजना पड़ेगा। ओके, जैसा तुम्हारा रेज्यूम, देन एप्लीकेशन फॉर्म, और उसके साथ जितने सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है सारे डॉक्यूमेंट का सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ तुमको देना पड़ेगा। ओके, जैसा तुम्हारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, देन तुम्हारा CGPA कन्वर्सेशंस, ओके, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी में CGPA कन्वर्सेशंस का सर्टिफिकेट अलग अलग होता है, सो वो भी देना पड़ेगा। और उसके साथ यहाँ पे BE BTech सर्टिफिकेट मार्कशीट भी देना पड़ेगा, और OBC SC ST का जो सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। ओके,
नेक्स्ट जो पॉइंट है बेसिकली यहाँ पे मेंशन कर दिया, वॉकिंग इंटरव्यू के पहले तुमको यहाँ पे मेंशन किया जैसा रजिस्ट्रेशंस क्लोजर टाइम जो बेसिकली है 11:30 आवर्स। ओके, सो बेसिकली 9 AM से तुम्हारा रिपोर्टिंग टाइम है, 9 AM से तुम्हारे 11:30 तक तुम्हारा बेसिकली रजिस्ट्रेशंस का टाइम है। सो बिटवीन 9 AM से तुम्हारे 11:30 के अंदर तुमको बेसिकली रजिस्ट्रेशन प्रोसीड्योर कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद तुम इंटरव्यू अटेंड कर सकते हो। सो दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट है सिलेक्शंस प्रोसीड्योर के बारे में देखेंगे, तब तुम्हारा यहाँ पे मेंशन कर दिया मेथड के बारे में। जैसा यहाँ पे क्वालिफिकेशंस के ऊपर डिपेंड करके 20%, देन तुम्हारा रेलेवेंट एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करके 30 एंड पर्सनल इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करके 50, ऐसा करके यहाँ पे मेंशन कर दिया मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशंस। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे बेसिकली जिन लोग एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और कॉलेज में एक्सपीरियंस है कंसिडर नहीं करेगा, और जिन लोगों का पोस्ट क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस है ओके कंसिडर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे मेंशन कर दिया। नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे एज, मैक्सिमम एज के बारे में देखेंगे, तब तुम्हारा 30 इयर्स तुम्हारा मैक्सिमम एज होना चाहिए। और यहाँ पे बेसिकली मेंशन कर दिया और एक चीज़, जिन लोग फुल टाइम और रेगुलर कोर्स कंप्लीट किए तो अप्लाई कर सकते हैं, बाकी करस्पॉन्डेंस और डिस्टेंस मोड और ई लर्निंग और पार्ट टाइम कोर्स यहाँ पे कंसिडर नहीं करेगा। और एक चीज़ बात है यहाँ पे TADA भी नहीं पे करेगा। ओके, इंडिया के अंदर एनी स्टेट में अप्लाई कर सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक चीज़ बात है यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस यहाँ पे अलाउ नहीं करेगा सिलेक्शंस प्रोसेस के टाइम में। सो लेके कुछ वेस्ट टाइम मत करो, क्योंकि वेस्ट मत करो तुम्हारा टाइम, क्योंकि यहाँ पे मेंशन कर दिया फ्रेंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस यहाँ पे कंसिडर नहीं करेगा, सो लेके मत जाओ। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है, मेरे को जो नोटिफिकेशंस दिखाई दिया बेसिकली ECIL का जो कैरियर ऑप्शन में जाके मैं पहुंच चुकी हूँ। सो यहाँ से तुमको एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे तुम देख सकते हो, जैसा यहाँ पे फर्स्ट जो यहाँ पे मेंशन किया वॉकिंग इंटरव्यू फॉर द सिलेक्शंस टेक्निकल ऑफिसर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट। सो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स यहाँ पे जाके क्लिक करके रीड कर सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है बेसिकली ये तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म है। सो इसके क्लिक करने के बाद तुम्हारा डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद ये जो एप्लीकेशंस है, दिस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके तुमको लेके जाना पड़ेगा। ओके, और उधर जाके भी फिल कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है तुमको लेके जाना पड़ेगा वॉकिंग इंटरव्यू के टाइम में। और यहाँ पे सारे डिटेल्स तुमको प्रॉपर करके मेंशन करना पड़ेगा, पोस्ट के बारे में मेंशन करना पड़ेगा, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, एडवर्टाइजमेंट नंबर, सारे डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करके सिग्नेचर करना पड़ेगा। ओके, और जितने सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के बारे में बता चुकी हूँ, उतने सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी लेके जाना पड़ेगा, सेल्फ अटेस्टेड करके तुमको रिपोर्टिंग टाइम में तुमको बेसिकली वहाँ पे देना पड़ेगा। सो फ्रेंड, आई होप मैं सारी डिटेल्स कवर कर चुकी हूँ। सो वीडियो पसंद लगा तो बड़े से लाइक कर देना। ऐसा नया जॉब का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। फिर से आएंगे एक नया जॉब अपॉर्चुनिटी से लेकर। सो बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।